Hi viewers, my name is Anuradha. How are you all of you? I hope you all are fine and great. मैं आज आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। मॉडल वर्ब्स हमें कुछ इस तरीके से दे रखी होती हैं: कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल और टू। और आपको कुछ और यूज टू, हैव टू, हैड टू, इस तरीके की जो मॉडल वर्ब्स दे रखी होती हैं। तो हम वन बाय वन इन वर्ब्स को समझेंगे। मैंने जितनी भी वर्ब्स आपको अभी तक समझाई हैं या बताई हैं उन सारी वर्ब्स के साथ मेन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम इनका अलग अलग तरीके से समझेंगे कि हम किस सेंस में इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमें कैन मॉडल वर्ब दे रखी है तो हम इस कैन मॉडल वर्ब को हम एबिलिटी के सेंस में भी यूज करते हैं, या फिर आप किसी से परमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस सेंस में भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन का मेनली यूज हम किसी की कैपेबिलिटी जानने के लिए करते हैं। सपोज कि आपको कोई बॉक्स दे रखा है और वो बहुत हैवी है और आप किसी से कहते हैं कि क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हो, तो इट मीन्स यू वांट टू नो अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। आप उस पर्सन की कैपेबिलिटी जानना चाहते हैं, इसलिए आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो कैन को हम सबसे पहले सब्जेक्ट में सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। आप देखेंगे कैन हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के अंदर सबसे पहले यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। लिफ्ट मतलब होता है उठाना। इसी तरीके से आप सामने वाले के बारे में और जानना चाहते हैं और आप कहते हैं कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। सो यू कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। और भी आप कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा क्या तुम कार चला सकते हो, कैन यू ड्राइव द कार। कैन यू कॉल हिम, क्या तुम उसे बुला सकते हो। कैन यू गिव मी अ नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक देख सकते हो। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कैन का यूज करते हैं किसी से कुछ लेने के सेंस में, रिक्वेस्ट करने के सेंस में। बट याद रहे कि हम कैन का यूज अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं किसी से कुछ लेने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है और किसी को बताना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे यस आई कैन डू इट। आप बोलेंगे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक टू यू, आई कैन गो अलोन एनीवेयर, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन राइड द बाइक, आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन हेल्प यू। सो यू कैन मेक द सेंटेंस लाइक दिस। आप इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे आप देखेंगे। अगर आपको कहना है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, आई कैन नॉट डू दिस। आप याद रखेंगे कैन नॉट को आप कांट भी बोल सकते हैं। आई कांट। आपने कहा कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। मैं मार्केट नहीं जा सकता, आई कांट गो टू मार्केट। आपने देखा होगा कि जितने भी मैं सेंटेंसेज बना रही हूँ उन सेंटेंसेज में मैंने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। मेन वर्ब होते हैं एक्शंस: गो, कम, स्पीक, स्लीप, स्पीक, स्टैंड, सिट, टेल, लर्न, लिसन। ऑल दीज आर द मेन वर्ब्स। कोई भी एक्शन वर्ड्स होगा वो मेन वर्ब होगा। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड दैट हाउ कैन यू यूज द कैन। अगर आपको कैन का ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन समझ में आ गया है, कैन का यूज समझ में आ गया है, तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और इन सेंटेंसेस को फॉर्म करिए। आपको सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। मैं आपको जो भी समझा रही हूँ ये सब आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी वर्क करेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। थैंक यू। आई होप दैट यू अंडरस्टूड अबाउट कैन टुडे।